गैरों से पढ़ा, गैरों से समझा, काश हमसे पढ़ते तो हम जल्दी समझा देते। गैरों से पढ़ा, गैरों से समझा, काश हमसे पढ़ते तो हम चुटकियों में समझा देते। आज हम 8th बोर्ड के राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न विशेष डिमांड पर डाल रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने 2-3 घंटे पहले एक वीडियो डाला, उसमें हमें रिस्पॉन्स मिल रहा सर और वीडियो डालिए मैथ्स के, तो लीजिए साहब ये दूसरा वीडियो तैयार है। 80 पहला प्रश्न देखिए, 80 विद्यार्थियों में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं, समय कम है लेकिन फिर भी खुशी की बात है, अभी समय है। सुनिए प्रश्न, 80 विद्यार्थियों में से 25% गणित में रुचि रखते हैं, तो गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखिए। तो देखो हम यहां से 80 उतारेंगे, उसके साथ लिखेंगे कहा। अब कि इसमें कितने परसेंट निकालने हमने? 25%। तो 80 को तो 80, का मतलब हो जाएगा इनटू, और 25 को 25 लिखेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100। कैसे लगेगा? ये प्रतिशत के बीच की लकीर है ना, उसको सीधा 1 लिखो, और ये जो बिंदी लग रही है वो 00 हो जाएगा। इधर देखिए साहब, और अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। कैसे कटा? वापिस देखो, 0 से 0 कट, और 5 दूनी 10, 5 25, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। देखिए साहब कट गया। 4 × 5 कितने हो गए? 20। ये तो हो गया गणित में रुचि रखने वाले बच्चे। और वास्तव में आजकल बच्चे गणित में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि समझाने वाले बड़े उदास होकर समझाते, मजाक से नहीं समझाते। तो बताइए 80 का हमने 25% निकाला, कितना निकला? 20। अब हमें पूछा गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, यानी 80 में से इस 20 को घटा दीजिए, तो नहीं रुचि नहीं रखने वाले कितने होंगे? 60। फिर से कर रहा हूं, देखो 80 यहां से उतारा, फिर का लिखा 25%। 80 का 25% कैसे निकालेंगे? 80 को 80 लिखेंगे, का की जगह इंटू लिखेंगे, 25% हटाते तब नीचे 100 लगाते, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पारे से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 × 5 कितने हो गए? 20। ये 20 विद्यार्थी गणित में इंटरेस्ट लेते हैं। तो गणित, ये अपन को सवाल वाला पूछ रहा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले, तो 80 में से 20 घटा दो, कितने रह गए? 60 बच्चे गणित में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए साहब। अगला प्रश्न, समीकरण x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x + 10 को हल कीजिए। ये हल करना बहुत आसान है। ऐसे सवालों में सवाल में से ही हमें लाइन उतारनी होती है, उतार दी साहब। अब ये 5 नीचे है, तो ये नीचे इसको x को देख रहा है, तुझे देखे बिना दिल नहीं माने, तुझे देखने की ढूंढू में बहाने। तो बताओ ये 5 x से गुणा हो जाएगा, ये 5 नीचे था, x के पीछे आ गया। अब इधर बचा क्या? 4। ये 4 x के चिपक गया तो 4x, 4 10 के चिपके गया तो 10 चौक 40। कुछ समझ में आया? 5 नीचे था, x के पीछे आ गया, 4 को x से गुणा किया 4x, 4 को 10 से गुणा किया 40। अब क्या करेंगे? बेईजी एक तरफ, बयानजी एक तरफ, इसको हम गणित वाले कहते हैं पक्षांतर। तो प्लस का 4x को ये बुलाएगा, अच्छा मेरी काटी में बैठ जा, तो प्लस की संख्या इधर आएगी तो क्या? माइनस की, इधर क्या बचेगा? 40। अब 5x में से 4x जाएगा, कितना रहेगा? 1x। 1 लिखने की फैशन नहीं है, 5 में से 4 गया 1 और x सही है, x बराबर कितना आ गया? 40। ये समीकरण हल हो गई, x का मान आ गया। फिर से समझिए, देखिए देख उदाहरण, फिर 5 नीचे है तो उसको x के पीछे लाना, 4 को x से गुणा करना 4x, 4 को 10 से गुणा करना 40, फिर प्लस का 4x इधर जाएगा तो माइनस का 5x में से 4x जाएंगे x, और इधर 40 उतरता जा रहा है। तो ये समीकरण हल हो गई, इसका आंसर आ गया 40। तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात करो। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक न एक अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न जरूर आएगा, चाहे संख्या चेंज हो सकती है लेकिन अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न चेंज नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 729 में पीछे देखो 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बच्चे 12 हो गए, 3 चौक 12, फिर 3 3 9। फिर से बोल रहा हूँ, देखो 3 दूनी 6, 7 में 3 का भाग दिया, 2 बार गया, 1 बच्चा 12 हो गए, 3 चौक 12, फिर 3 तारी 9, वापिस पीछे 3 है, 3 का भाग जाएगा। 2 में 3 का भाग नहीं जाता, 24 में देंगे, 24 में 3 का भाग दिया, 3 8 24 और 3 एकम 3, वापिस देंगे 3 का भाग, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, 3 7 21, वापस 3 का भाग देंगे, 3 9 27, फिर से 3 का भाग, 3 तारी 9, 3 एकम 3। ये टुकड़े हो गए साहब, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसको शब्दों में लिखेंगे यहाँ पर। आ जाओ भैया, आ जाओ अपनी सीट पे, आ जाओ बेटा, आ जाओ।
फिर सीट नहीं मिलेगी, जल्दी आ जाइए। इन 6 3 को उतार दिया। अब जोड़े बनाएंगे। ज़िंदगी में जोड़े पढ़ने वालों के बनते हैं, जो पढ़ते हैं उनके अच्छे जोड़े बनते हैं। ऐसे संख्याओं के भी जोड़े बन रहे। इस 3 का जोड़ा बन गया 1 3 बार, इसका भी जोड़ा बन गया, मेले में घूमने गए ये 3 बार, इसका भी जोड़ा बन गया। तो जोड़े बन गए साहब, इसमें से ये बार, इसमें से 3 बार, इसमें से भी 3 बार। अब इनको गुणा कर दो, 3 तारी 9 9 3 27, पीछे से करो तो भी वही बात, 3 3 9 9 3 27। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 729 का वर्गमूल कितना है 27। अगर आपको मेरे प्रश्न 8th क्लास के अच्छे लग रहे हैं तो उनको 8th के स्टूडेंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम आपको कल और बहुत सारे वीडियो डालेंगे, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।